अपने बॉलीवुड की हालत भी पाकिस्तान के जैसे हो गई है। खुद कुछ नहीं बनाना है, हर चीज इंपोर्ट करनी है। बॉलीवुड वालों को खुद स्टोरी लिखने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हर दूसरी तीसरी स्टोरी कहीं से उठाई होती है, स्टोरी उठाई और रीमेक बना दी है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। क्रिमिनल जस्टिस, मिथ्या, दुरंगा, द ट्रायल जैसी फेमस वेब सीरीज या तो कॉपी है या फिर रीमेक। और अब इसी लिस्ट में एक और वेब सीरीज ऐड होने जा रही है, सर्च द नैना मर्डर केस, जिसका एडॉप्टेशन साल 2007 में आई फेमस टेनिस शो द किलिंग से किया गया है। आइए पहले कहानी का सारांश जान लेते हैं बिना किसी स्पॉइलर के कि कहानी का टॉपिक क्या है, कहानी की थीम क्या है। कहानी एक पुलिस ऑफिसर संयुक्ता दास की है, जिसका कैरेक्टर कोंगड़ा सेन प्ले कर रही हैं, जो कि वर्कोहॉलिक हैं, रात दिन काम में बिजी रहना है। संयुक्ता दास के लिए काम फर्स्ट और बाकी सारी चीजें बाद में है। वर्कोहॉलिक होने की वजह से संयुक्ता दास के फैमिली रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। संयुक्ता अपनी फैमिली लाइफ को बचाने के लिए डिसाइड करती है कि वह अहमदाबाद शिफ्ट हो जाएगी, जहां उसके हस्बैंड रहते हैं। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट नैना मराठे का रेप मर्डर केस आ जाता है और सारी कहानी इसी के आसपास घूमती रहती है। संयुक्ता दास का एक कलीग होता है जय कंवल, जो संयुक्ता के साथ सेम केस में काम करता है, बट संयुक्ता से थोड़ा जलन और द्वेष वाली फीलिंग रखता है, क्योंकि संयुक्ता डिपार्टमेंट की बेस्ट डिटेक्टिव होती है और उसके काम करने के अलग तरीके होते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और एक के बाद एक टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। कभी शक की सुई उसके बॉयफ्रेंड पे जाती है और फिर शक यकीन में बदलने लगता है। फिर एकदम से ट्विस्ट आता है और शक किसी दूसरे पे चला जाता है। जैसे ही यकीन होने लगता है कि मर्डर इसी ने किया है, फिर ट्विस्ट आता है और शक तीसरे पे चला जाता है। इस कहानी में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसपे शक न हो। एक छोटे से कार ड्राइवर से लेकर नेता मंत्री तक सब शक के दायरे में होते हैं। सबके सब क्रिमिनल लगते हैं, एट द सेम टाइम इनोसेंट भी लगते हैं। रोहन सिप्पी, जो कि शोले जैसे कल्ट मूवी बनाने वाले रमेश सिप्पी की बेटे हैं, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किए हैं। सर्च द नैना मर्डर केस एक क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है, जिसमें कोंकड़ा सेन लीड रोल में है। कॉप के कैरेक्टर में कोंकड़ा सेन काफी अच्छी लगी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। फिल्म का दूसरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सूर्या शर्मा है, जो कि क्राइम डिटेक्टिव के कैरेक्टर में है और कोंकड़ा सेन का कलीग है और उसके साथ सेम केस में काम करता है। जय कंवल का ये कैरेक्टर थोड़ा एग्रेसिव है, जो हर प्रॉब्लम को फोर्सफुली सॉल्व करना चाहता है। सूर्या शर्मा की एक्टिंग ठीक ठाक ही है, ऑल द टाइम सेम एक्सप्रेशन लेके घूमते रहते हैं, जो कि कोंकड़ा सेन के सामने फीके नजर आते हैं। फिल्म का तीसरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शिव पंडित है, जिन्हें आप सब ने बॉस मूवी में अक्षय कुमार के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा होगा। शिव पंडित इस वेब सीरीज में एक मराठी नेता तुषार धुर्वे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग इलेक्शन में पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जिसके अलग प्रिंसिपल हैं, जो चीजों को एक नेता की तरह देखने के बजाय एक कॉमन और ऑनेस्ट मैन की तरह देखता है। शिवा पंडित की एक गर्लफ्रेंड है श्रद्धा दास, जिन्हें आपने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में देखा होगा। श्रद्धा दास शिवा पंडित के इलेक्शन कैंपेन की हेड और राजनीतिक सलाहकार हैं, जो शिवा पंडित को इलेक्शन लड़ने में हेल्प करती हैं। इस वेब सीरीज की राइटिंग ठीक ठाक है, बट हाँ, आई मस्ट से स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, जो ऑर्डिनरी राइटिंग को ऊपर उठाता है, लिफ्ट कराता है। इस वेब सीरीज के एक्टर काफी अच्छे हैं और उन सब ने अपने नाम के अकॉर्डिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस भी दी है। क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री स्टोरी की खासियत होती है कि वो सस्पेंस बनाए रखे और ऑडियंस को बांध के रखे, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखे। ये वेब सीरीज काफी हद तक ये सब करने में सफल रही। ये वेब सीरीज मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ साइबर क्राइम के एंगल को भी टच करती है कि कैसे आजकल की युवा पीढ़ी या यूं कहिए जेन जी अपनी प्राइवेट लाइफ को भी सोशल मीडिया में जीते हैं, जो प्राइवेट होकर भी प्राइवेट नहीं होती। एक लीक फोटो या वीडियो उनकी लाइफ तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ पूरी फैमिली बिखर के रह जाती है। राइटर ने नैना मराठे के रेप और मर्डर केस को सेंटर में रखते हुए पॉलिटिक्स, फैमिली, समाज और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों में प्रकाश डालने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि इस वेब सीरीज में सब पॉजिटिव ही है। आइए इसके नेगेटिव पहलू में भी नजर डालते हैं। इस वेब सीरीज के बहुत सारे कैरेक्टर आधे अधूरे अनछुए से हैं। फॉर एग्जाम्पल गोविंद नामदेव अपोजिशन की लीडर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इनका रोल बहुत छोटा है, जो एक दो सीन में नजर आते हैं फिर गायब। कोंकड़ा सेन के हस्बैंड का कैरेक्टर में कुछ चड्ढा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस कुछ एपिसोड्स में कुछ सेकंड्स के लिए मनमर्जी से आते जाते हैं फिर गायब। यही हाल कोंकड़ा सेन की बेटी के कैरेक्टर का भी है। नैना मराठे का भी उसकी फैमिली के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई। ऐसे बहुत सारे आधे अधूरे कैरेक्टर हैं जो स्टोरी के टेस्ट को खराब करते
हैं। आई मीन कम ऑन, आप 6 एपिसोड की एक वेब सीरीज बना रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके स्टोरी के कैरेक्टर अधूरे रह जा रहे हैं जो ऑडियंस के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। इसके अलावा हर कैरेक्टर पे शक करना और एक पॉइंट तक यकीन दिलाना कि मर्डर इसी ने किया है, फिर दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाना और दूसरे कैरेक्टर के साथ ही यही सब करना एक पैटर्न सा बन जाता है जो थोड़ा बहुत उबाऊ लगने लगता है। एक क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस स्टोरी की खास बात होती है उसका क्लाइमैक्स। अगर स्टोरी का क्लाइमैक्स शानदार ना हो तो इतनी लंबी वेब सीरीज देखने का मजा किरकिरा हो जाता है। इस वेब सीरीज के साथ भी यही किया गया है। पूरी वेब सीरीज देखने के बाद भी आपको नैना मराठे के मर्डरर के बारे में पता नहीं चलता है। इस सस्पेंस को शायद सीजन 2 के लिए बचा के रख लिया गया है, जिससे वेब सीरीज को देखने वाले ऑडियंस के मन में एक खींच सी पैदा होती है व्हाट द एक्सप्रेशन के साथ। अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस वेब सीरीज को 2.8 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री जैसे स्टोरी अट्रैक्ट करती है, आपके डोपामिन को बढ़ाती है, तो कोंकणा सेन शर्मा के बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आपको इस वेब सीरीज के पसंद आने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी सब अपने बुद्धि विवेक का यूज कीजिए। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।